हेलो जनता, की हाल चाल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, इतने सालों के कठोर परिश्रम के और इतने सालों के स्ट्रगल के बाद कल फाइनली वो शुभ दिन आया है जब रामलला के लिए यानी कि भगवान राम की जन्मभूमि के लिए जो लैंड अलॉटेड हुई है, जो राम जन्मभूमि है, उसका फाइनली कल भूमि पूजन होने जा रहा है और कल से मंदिर बनाने का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। अयोध्या में दोस्तों पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। कल नरेंद्र मोदी आएंगे और भूमि पूजन करके मंदिर का उद्घाटन, मंदिर का शिलान्यास करेंगे, मंदिर को बनाने का कार्य शुरू करवाएंगे दोस्तों। लेकिन ये जो इतनी बड़ी हम जीत कह लें या फिर इतनी बड़ी आस्था की जीत कह लें, वो जो हमें मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे बहुत सालों का, कहे तो लगभग 160 सालों का स्ट्रगल है। इस स्ट्रगल के बाद कल ये शुभ दिन आया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे स्ट्रगल के बारे में, बात करेंगे हर उस फैक्ट के बारे में जो कि इस राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। साथ ही बात करेंगे सारे उन फैक्ट्स के बारे में कि क्या क्या इस पूरे स्ट्रगल के बीच में हुआ, कब से ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, क्यों बाबर ने मंदिर गिरा के मस्जिद बनाया और फिर से कैसे मस्जिद को गिरा दिया गया, क्या क्या फैसले आए कोर्ट्स के, क्या क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया, क्या हाई कोर्ट ने फैसला दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कौन कौन से पक्ष थे, सारी डिटेल में हम बात जानेंगे। दोस्तों, ये जो पूरी वीडियो है काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट आज आने वाला है और एक पार्ट आएगा दोस्तों कल। तो दोनों पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा ताकि पूरे हिस्ट्री और पूरे फैक्ट्स आपको समझ में आ जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट अपन करते नहीं है, सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। तो दोस्तों, आज के इस फर्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के पहले पार्ट में हम बात करेंगे शुरुआत से लेकर आधी स्टोरी तक, आधी कहानी तक। हम सबसे पहले बात करेंगे कब बाबर ने ये मंदिर गिरा के मस्जिद बनवा दिया, क्यों बनवा दिया, सबसे पहले कहां से आंदोलन स्टार्ट हुआ, किसने और कब सबसे पहले इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई कि ये गलत है, वहां एक मंदिर था उसको गिरा के मस्जिद नहीं बनवाना चाहिए था, ब्रिटिश सरकार की इसके अंदर क्या भूमिका रही। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या इस मामले से हुआ, कब भगवान राम की जो मूर्ति है वो मस्जिद के अंदर रख दी गई। उसके बाद ये भी हम जानेंगे कि कैसे कार सेवकों ने और कब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। तो बेसिकली हम लोग जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था वहां तक इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि बाबरी मस्जिद कैसे बनी। तो दोस्तों, बाबर जब हमारे इंडिया में 15th सेंचुरी या 1500s में राज करता था, उस टाइम 1528 में बाबर का एक कमांडर हुआ मीर बाकिर। उसने जाके अयोध्या का जो राम मंदिर था, राम जन्मभूमि था, वहां पे एक मंदिर था, उसको गिरा दिया और उसकी जगह पर एक वहां पर मस्जिद, बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनवा दी गई और बाबरी मस्जिद का पूरा ढांचा बनवाया गया। लेकिन दोस्तों, बाबरी मस्जिद को अगर ढंग से जब स्टडी किया गया तो उसमें एक पक्का प्रमाण था कि बाबरी मस्जिद के जो पिलर्स हैं, बाबरी मस्जिद के जो स्लैब्स हैं, उसके अंदर हिंदू आर्किटेक्ट के बहुत सारे नमूने मिलते हैं। तो वहां से काफी हद तक एक बात कंफर्म होती थी कि ये बात सही है। उस टाइम की जो सोसाइटी थी, वहां के लोगों ने भी इस बात को माना है। ये बात वो लोग लगातार कहते आए हैं बहुत समय तक कि वहां पर पहले एक मंदिर था और उस मंदिर को गिरा के वहां पर एक मस्जिद बनवा दिया था बाबर के कमांडर ने। दोस्तों, इसके बाद लगभग 325 सालों तक किसी भी तरह की भारी उथल पुथल उस जगह पे नजर नहीं आई, क्योंकि दोस्तों ये जो 325 साल थे, ये 325 साल थे मुगलों के मजबूती के, मुगलों के जो वहां पे भारी अस्तित्व के। तो जब वहां पे मुगल इतनी ज्यादा पावर में थे तो किसी की भी बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं हुई इस पूरे मामले के ऊपर आवाज उठाने की, इसके बारे में विरोध करने की, क्योंकि उस टाइम मुगल बहुत हमारे कंट्री में पावरफुल थे दोस्तों। इस वजह से 325 सालों तक किसी भी तरीके की आवाज नहीं उठाई गई। दोस्तों, उसके बाद जो पहला रिवॉल्ट शुरू हुआ बाबरी मस्जिद के खिलाफ राम मंदिर बनाने के पक्ष में, वो हुआ 1853 में, जो कि 1859 तक नॉन स्टॉप चला। 1853 से 1859 तक अयोध्या और आसपास इतने ज्यादा दंगे हुए जो धीरे धीरे करके पूरे देश में फैलने लगे और हिंदू मुसलमान में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी, क्योंकि हिंदुओं का पक्ष था कि ये मस्जिद गलत है, ये हमारी आस्था का केंद्र है, राम जन्मभूमि है और हिंदू धर्म में राम भगवान का जो
पद है वो क्या है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस वजह से आस्था का इतना बड़ा केंद्र होने की वजह से हिंदू धर्म 1 इंच भी भूमि छोड़ने को मस्जिद के लिए तैयार नहीं था और बहुत ज्यादा दंगे फसाद उस टाइम 1853 से 59 तक होने लगे। तो ये चीजें देखकर जो उस टाइम की हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ऐसा कहा कि आप लोग जो हैं एक पार्ट में यानी कि अंदर का जो मस्जिद का पार्ट है वहां पर आप लोग मुस्लिम लोग पूजा कर लीजिए और बाहर के पार्ट में हिंदू लोग पूजा कर लीजिए। लेकिन ब्रिटिशर्स की ये जो चीज थी इसको भी नहीं माना लोगों ने, दंगे बढ़ते गए। तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने इस पूरे लैंड को बैन कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया और अब ना वहां हिंदू अंदर जा सकते थे और ना ही अंदर मुसलमान जा सकते थे। इसके कुछ समय बाद दोस्तों कुछ समय के बाद जब दंगा थोड़ा सा ठंडा हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने जो वहां पे ये बैन लगा दिया था उसको हटा लिया और उसके बाद फिर से एक बार जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने लग गए और जो हिंदू धर्म के लोग थे वो जो बाहर का लैंड था वहां पे अपनी पूजा अर्चना को करने लग गए। दोस्तों इसके बाद जब ये लगभग फाइनल हो गया कि बाहर का क्षेत्र हिंदू पूजा करेंगे और अंदर मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद 1885 में महंत प्रभुदास ने एक पिटीशन डाला कोर्ट के अंदर कि बाहर जो वहां पे हम पूजा कर रहे हैं हम ओपन में पूजा नहीं करेंगे, हमें ऊपर छत बनवानी है। तो छत बनवाने के लिए, मंदिर की छत लगवाने के लिए सबसे पहले महंत प्रभुदास ने 1885 के अंदर कोर्ट में पिटीशन को डाल दिया। दोस्तों बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो है 1949 की। 23 दिसंबर को 1949 में अचानक से मस्जिद के अंदर रामलला की एक मूर्ति प्रकट हुई। असली में कुछ टाइम आगे जाके पता चला कि कुछ लोगों ने वो मूर्ति अंदर रख दी थी। ठीक है, रामलला की जो मूर्ति है वो मस्जिद के अंदर रख दी और जैसे ही रामलला की मूर्ति मस्जिद के अंदर पाई गई मुस्लिम समुदाय ने वहां पे नमाज अदा करना बंद कर दिया। उसके बाद से 1949 के बाद से मस्जिद के अंदर नमाज अदा होनी बंद हो गई। लेकिन फिर भी जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने उस भूमि से अपना हक छोड़ने के लिए मंजूरी नहीं दी और ना ही हिंदुओं ने उस जगह को छोड़ने पे राजीनामा दिया। लेकिन पूरे देश में बहुत भयंकर दंगा 1949 में हो गया क्योंकि मुस्लिम समुदाय का ऐसा कहना था कि उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। हिंदू समुदाय का कहना था अगर वो राम जन्मभूमि है, हमारे रामलला की जन्म की धरती है, हमारा इतना बड़ा आस्था का केंद्र है, तो हम वहां पे आपको थोड़ा सा भी हक क्यों दें। तो पूरे देश में बहुत भयंकर दंगे फैलने लग गए 1949 में। तो उस दंगे से बचने के लिए तत्कालीन सरकार ने पूरे एरिया को सीज कर दिया। पूरे एरिया में किसी को भी घुसने पे बैन लगा दिया। ना तो अब उसके अंदर एक बार फिर से हिंदू जा सकते थे और ना ही फिर उसके अंदर मुसलमान या फिर मुस्लिम समुदाय के लोग जा सकते थे। अब दोस्तों लैंड पे तो लग गया बैन, लेकिन उसके बाद जो केसेस हुए उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1950 की। 1950 के अंदर महंत रामदास ने कोर्ट के अंदर ये पिटीशन डाली राइट टू वर्शिप की, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें राइट टू वर्शिप का अधिकार देता है। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई धर्म पूजा करना चाहता हो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से महंत रामदास ने ये पिटीशन डाला कि हमें वहां पे पूजा करने का, पूजा अर्चना करने का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और इस इलाके को आपको, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को आपको वापस से खोलना पड़ेगा। 1959 के अंदर एक और पिटीशन आई जिसको डाला निर्मोही अखाड़ा ने और निर्मोही अखाड़ा का ऐसा कहना था ये पूरा जो पोजीशन है वो हमारा है और इस पे किसी का भी अधिकार नहीं होगा। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कि एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता था उसने भी ये पिटीशन डाला कि यहाँ पे एक मस्जिद थी, मस्जिद हमारी आस्था का केंद्र है और ये पूरा जो लैंड है उसका पोजीशन हमें मिलना चाहिए। तो मेन जो सबसे पहले जो तीनों इंपॉर्टेंट केसेस फाइल की गई वो ये तीनों केसेस थी, जिसमें निर्मोही अखाड़ा, उसके अलावा जो प्रभु रामदास थे, महंत रामदास थे और साथ में जो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड था, इन लोगों के केसेस और इन लोगों की पिटीशंस थी। इसके काफी समय बाद 1986 में जो फैजाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उसने हिंदुओं को परमिट कर दिया कि आप लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन इस बात से मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा नाराज हुआ और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन कर दिया गया जो कि वहां पर जो वहां की पूरी धरती है, जो पूरा लैंड था, उसके पोजीशन की मांग करने लगी।
इसी चीज को देखते हुए 1989 में हिंदू समुदाय की तरफ से भी रामलला विराजमान नाम से एक कमेटी बनाई गई और उसने भी मंदिर पे पूरा मालिकाना हक यानी कि ऑल पोजीशन की मांग कर दी और ऑल पोजीशन के तहत जो पूरी लैंड थी उसका जो पूरा मालिकाना हक था उस पर अपना हक साबित करने के लिए पिटीशन डाल दिया रामलला विराजमान ने। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा की इवेंट घटा। 1990 में गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश की अयोध्या तक लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली जिसमें उस रथ यात्रा का ये मोटो था कि हम वहां पर अयोध्या में आके मंदिर बनाएंगे और अयोध्या में राम मंदिर बन के ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों ये जो रथ यात्रा थी इसका पूरे देश में बहुत गहरा असर पड़ा। पूरे देश में एक बार फिर से दंगे फसाद चालू हो गए, मार काट हिंदू मुस्लिम जो समुदाय थे दोनों के बीच में एक बार फिर से चालू हो गया और पूरे देश में बहुत भारी दंगा फैल गया। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के अंदर अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन उस टाइम की जो तत्कालीन सरकार थी उससे मांग की गई कि लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ा जाए और ना करने पर बीजेपी ने जो अपना समर्थन दे रखा था उस टाइम की तत्कालीन सरकार को, उससे अपना समर्थन वापस ले लिया। अब जब दंगे नहीं रुक रहे थे तो 1991 में यूपी के अंदर कल्याण सिंह जी की सरकार थी और उस टाइम कल्याण सिंह जी ने क्या किया कि पूरे इलाके को एक बार फिर से सीज कर दिया और सीज करने के बाद धीरे धीरे दंगे शांत होने शुरू हो गए। और उसके बाद एक बहुत ही ऐतिहासिक हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डेट सामने आई, वो थी 6 दिसंबर 1992 में, जिसमें अचानक से हजारों की संख्या में कार सेवक आए और उन्होंने बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था, पुराना ढांचा था, उसको ढहा दिया, पूरे मस्जिद को तोड़ दिया और पूरे लैंड में से मस्जिद का नामो निशान उस टाइम उन कार सेवकों ने मिटा दिया, मिट्टी में मिला दिया था पूरे मस्जिद को। और मस्जिद का ढांचा गिराने के बाद वहां पर एक टेम्पोररी मंदिर बना दिया गया, लेकिन ये बिल्कुल इलीगल एक्ट था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप किसी के भी वर्शिप के स्थल को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल इलीगल एक्ट था जो कि कार सेवकों द्वारा अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को किया गया था। अब दोस्तों इस चीज से तो बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया मुस्लिम समुदाय के अंदर। तो उसके बाद फाइनली एक लिब्राहन कमेटी नाम की एक कमेटी बनाई गई जिसको ये ड्यूटी दी गई कि आप लोग पता कीजिए, आप लोग इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये जो कार सेवकों का अचानक अटैक हुआ इसके पीछे किस किस का हाथ है और कौन कौन से लोग इसके पीछे जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये एक इलीगल काम को, जो कि बिल्कुल भी लीगल नहीं किया जाना चाहिए, उसको अंजाम दिया अयोध्या के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आज के फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही। आशा करता हूँ अभी तक इस पार्ट में जो मैंने आपको जानकारी दी वो सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आधी जर्नी हम कंप्लीट कर चुके हैं, मेन पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं आधी जर्नी की। आधी जो बची हुई हिस्ट्री है, आधी जो जर्नी है, आधा जो स्ट्रगल है, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं कल, यानी कि पार्ट 2 में। इस पार्ट को पूरा जरूर देखिएगा, साथ साथ अगले पार्ट को भी पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल स्टडीज से जुड़ी हुई वीडियोस लेकर आता रहूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।